द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 19 के अगले भाग पर, जिसमें हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन पर इनविजिबल हेल्पर्स कैसे काम करते हैं। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति प्रमुख एस्ट्रल कार्य है। भौतिक मदद के उदाहरण: मृतक के लिए मदद, एक सहायक यानी हेल्पर द्वारा विचारों पर प्रभाव, अन्य प्रकार की सहायता, भौतिक प्लेन पर काम करने के लिए मटेरियलाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति प्रमुख एस्ट्रल कार्य है। एस्ट्रल दुनिया में काम की एक विस्तृत श्रृंखला की जाती है। इन सभी का विकास को आगे बढ़ाने का एक आम उद्देश्य है। कभी-कभी ये कार्य निचले राज्यों के विकास से संबंधित होता है: एलिमेंटल, प्लांट, एनिमल किंगडम। विशिष्ट परिस्थितियों में भी इन राज्यों को आगे बढ़ाना संभव है। कुछ मामलों में निचले राज्यों की प्रगति केवल मानव कनेक्शन या मानव उपयोग से ही हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक जानवर केवल डोमेस्टिक जानवरों के कुछ वर्गों के माध्यम से जाना जा सकता है। मानवता के लिए निर्देशित कार्य जिम्मेदार है, अधिकांश काम के लिए और सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए। इस काम में से अधिकांश उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। पूरी तरह से भौतिक सहायता दी जा सकती है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। विशेष रूप से दुर्लभ मामले जिनमें एक एस्ट्रल सहायक यानी हेल्पर भौतिकता से हस्तक्षेप करता है, क्योंकि सहायक और मदद प्राप्त करने वाले के बीच एक कर्म बंधन होता है। अतः पिछले जीवन में प्राप्त सहायता स्वीकार की जाती है और एक जीवन काल में दिखाई गई दयालुता भविष्य के जीवन काल में वापस आ जाती है, भले ही चर्चा की गई विधियां असामान्य हो। अब हम देखेंगे भौतिक मदद के उदाहरण। C.W. लीडबीटर द्वारा इनविजिबल हेल्पर इस विषय पर एक क्लासिक पुस्तक है। ये भौतिक भागीदारी के कई स्पष्ट उदाहरण देता है। कभी-कभी एक इनविजिबल हेल्पर अपनी व्यापक दृष्टि से किसी को आने वाले खतरे का अनुभव कर सकता है। वे खतरे के विचार को प्रभावित कर सकता है, जो शिकार बन सकता है, या उस व्यक्ति के मित्र को जो मदद का हो सकता है। इस तरह से तबाही को टाला गया है। अन्य समयों के दौरान इनविजिबल सहायक यानी इनविजिबल हेल्पर या तो स्वयं को उत्प्रेरित करता है या अधिक अनुभवी सहायक द्वारा किसी को खतरे से बाहर लाने के लिए उत्प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जलती हुई इमारत से किसी बच्चे को बचाना या किसी को चट्टान से गिरने से बचाना, खोए हुए बच्चे को घर वापस भेजना आदि। एक सहायक को एक घायल लड़का मिला जो एक चट्टान से गिर गया था और उसकी धमनियां घायल हो गई थी। सहायक ने केवल एक पट्टी बांधने के लिए मटेरियलाइज किया और रक्तस्राव को रोका, लड़के को मार सकता था। इस बीच एक अन्य सहायक ने अपनी मां पर इस विचार को प्रभावित किया कि वह खतरे में है और उसे स्थान पर ले गया। दुर्लभ उदाहरणों में एक गुरु द्वारा मानव को भौतिक मार्गदर्शन दिया जाता है। C.W. लीडबीटर एक मामले की व्याख्या करते हैं जो उनके साथ हुआ। जब वह एक सड़क पर चल रहे थे, उन्होंने अचानक अपने भारतीय शिक्षक, जो उस समय 7,000 मील दूर थे, को स्प्रिंग बैक यानी पीछे हटो कहते हुए सुना। उसने जल्दी से एक कदम वापस ले लिया और उनके चेहरे से एक गज दूर एक भारी धातु का चिमनी बर्तन फुटपाथ पर आ गिरा। एक और आश्चर्यजनक मामला दर्ज किया गया। सड़क पर हुए हिंसक दंगों के बीच
एक महिला ने खुद को खतरनाक स्थिति में पाया। उसे अचानक भीड़ से बचाया गया और पास की खाली गली में अहानि कर लाया गया। शायद उसका शरीर बीच के मकानों के ऊपर से उठाकर बगल की गली में रख दिया गया, शायद ईथर पदार्थ में लिपटे हुए, ताकि कोई भी उसे वायु द्वारा हस्तांतरित होते हुए न देख सके। चमत्कार में कर्मा की भूमिका है। प्रमुख उत्पादों यानी प्रमुख आपदाओं यानी डिजास्टर्स में जो प्राण घातक है, एक या दो लोगों को चमत्कारिक रूप से बचाया जाता है क्योंकि उनके कर्मा के अनुसार उनका मरण उस समय पर नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि वे उस ईश्वरीय कानून यानी डिवाइन लॉ के लिए कर्ज नहीं चुकाते हैं जो आपद में मर कर चुकाया जा सकता है। अब देखते हैं मृतक के लिए मदद। इनविजिबल हेल्पर्स मृतक के लिए एक बड़ी मदद है। मृतक के लिए मदद इनविजिबल हेल्पर्स को मृतक द्वारा अनुरोध के प्रकार। डेथ लाइफ का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट होना चाहिए कि इनविजिबल हेल्पर बड़े पैमाने पर उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनका निधन हो चुका है। मृतकों की अधिकांश आफ्टर लाइफ के बारे में अनजान है और कई नरक या अनंत नरक दंड की संभावना से डरते हैं, खासकर पश्चिमी देशों में। ये भय नवमृतक को बहुत कष्ट पहुंचाता है और उनकी प्राकृतिक प्रगति को उच्च लोकों तक देरी से पहुंचाता है। ये उन्हें जहां तक संभव हो आगे के भविष्य को समझने से रोकता है। लोगों को वास्तविक स्थिति और एस्ट्रल दुनिया की प्रकृति के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है जहां वे खुद को पाते हैं। इनविजिबल हेल्पर्स का मुख्य कार्य उन लोगों को आराम देना है जो हाल ही में और जब भी संभव हो उन्हें भय से मुक्त करने के लिए जो उन्हें पकड़ती है। ये उल्लेख किया गया है कि ये काम पहले विशेष रूप से गैर मानव एंटिटीज के उच्च स्तर द्वारा किया गया था। हालांकि हाल के समय से मानव जो एस्ट्रल प्लेन पर जानबूझकर कार्य कर सकते हैं, उन्हें प्यार पर आधारित इस काम में मदद करने का सम्मान है। लंबे समय से एस्ट्रल प्लेन पर रहने वाले लोगों को विभिन्न चरणों में उनकी यात्रा के बारे में सलाह और स्पष्टीकरण के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। इसलिए उन्हें एक माध्यम से जीवन के साथ संवाद करने की कोशिश करने और इसमें शामिल खतरों और देरी के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। कभी-कभी पहले से ही एक आध्यात्मिक चक्र में ले जाने वाले व्यक्ति को उच्च और बेहतर जीवन में सहायता दी जा सकती है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। ये मार्गदर्शन अगले जन्म के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये वास्तविक आंतरिक ज्ञान हमेशा भीतर रहता है तथा इसलिए जब व्यक्ति इसे नए जीवन में फिर से सुनता है तो वे इसे तुरंत स्वीकार करने के लिए इच्छुक होते हैं। कुछ नए मृतक दुख से भरे हुए हैं क्योंकि वे खुद को वैसा ही देखते हैं जैसा वे एस्ट्रल प्लेन पर होते हैं। हेल्पर या सहायक उन्हें समझा सकता है कि अतीत में जो हुआ वह बदला नहीं जा सकता है। एकमात्र मूल्यवान पश्चाताप भविष्य में बेहतर करने का दृढ़ संकल्प है। व्यक्तियों को स्वयं को स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं, लगातार अपने आप को बेहतर बनाते हुए और भविष्य में एक कठिन जीवन जीते हुए। जब डिजायर एलिमेंटल ने एस्ट्रल शरीर को फिर से व्यवस्थित किया है तो एक इनविजिबल हेल्पर गठन को तोड़ सकता है और एस्ट्रल शरीर को पुनर्स्थापित कर सकता है जैसा कि पहले था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृतक केवल एक एस्ट्रल उपप्लेन यानी सब प्लेन के बजाय पूरे एस्ट्रल प्लेन को देख सके।
कुछ प्राणी अपने प्रबल इच्छा से व्यतीत हो सकते हैं, इच्छा को ठीक करते हैं जो उन्होंने अपने पृथ्वी जीवन के दौरान किया था। बहुत सावधानी से पहरा देने वाले घृणित रहस्य का खुलासा करके उनके विवेक को शांत करते हैं। खुलासा करते हैं कि महत्वपूर्ण कागजात या पैसे कहाँ रखे गए हैं आदि। कुछ स्थितियों में इनविजिबल हेल्पर्स भौतिक दुनिया में एक तरह से हस्तक्षेप कर सकते हैं, केवल मृतक को खुश करने के लिए। हालांकि अधिकांश स्थितियों में सहायक मृतक को समझाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि बहुत देर हो चुकी है और परेशानियों पर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। सांसारिक विचारों को जाने देने के लिए जो उसे पृथ्वी के जीवन से निकटता से जोड़े रखते हैं, तथा नए जन्म में अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए। अब हम देखेंगे एक सहायक यानी हेल्पर द्वारा विचारों पर प्रभाव। जीवित लोग उन लोगों के मन में अच्छे विचार भरकर भी बहुत बड़ा काम करते हैं जो उन्हें प्राप्त करने से इच्छुक हैं। एक सहायक व्यक्ति के दिमाग पर औसतन किसी व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करना बेहद आसान है, बिना किसी बाहरी प्रभाव के थोड़ा सा भी संदेह किए बिना। ये बहुत सरल है। ये उन लोगों द्वारा अथाह है जो अवधारणा को व्यावहारिकता से नहीं समझते हैं। हालांकि इसकी अभी अनुमति नहीं है। ये सब किया जा सकता है। व्यक्ति के दिमाग में चल रहे हजारों के बीच एक अच्छा विचार डालो तथा आशा है कि व्यक्ति अच्छे विचार को पकड़ लेगा, उसे अपना बना लेगा और उस पर कार्य कर सकता है। उपर्युक्त तरीके से विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन दिए जा सकते हैं। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें सांत्वना दी जाती है। राय या हितों के अंतर के कारण जो अलग हो गए हैं फिर से मिल रहे हैं। जो लोग सच्चाई की तलाश कर रहे हैं वे इसके प्रति निर्देशित हैं। अक्सर ये किसी व्यक्ति के दिमाग में एक आध्यात्मिक समस्या का समाधान डालना संभव है जो इसके बारे में उत्सुकता से सोच रहा है। व्याख्याताओं को सुझावों या चित्रों द्वारा निर्देशित किया जाता है, या तो उसके सामने महीन कणों में मटेरियलाइजेशन द्वारा या ये उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अब हम देखेंगे अन्य प्रकार की सहायता। उपयुक्त छात्रों को कवियों, संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों को सुंदर और प्रामाणिक विचार सुझाने का काम भी सौंपा जाता है। हालांकि शायद ही कभी ये संभव है। लोगों को उनके मार्ग पर आधारित नैतिक विकास के लिए खतरे के खिलाफ सावधानी बरतें। किसी जगह के आसपास नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा पाएं। एक काले जादूगरों की योजनाओं को विफल करें। एस्ट्रल प्लेन पर इनविजिबल हेल्पर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य की बहुत व्यापक गुंजाइश है। इसलिए यह निसंदेह एक छात्र का कर्तव्य है कि वह इस कार्य को हर उस माध्यम से करने में मदद करे जिसमें वो सक्षम है। इनविजिबल हेल्पर्स का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक छात्र उस स्तर पर अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो, जब तक कि वह सबसे अच्छे तरीके से संभव न हो। एक बार जब वे उस स्तर से आगे निकल जाते हैं तो उच्च स्तर का कार्य निश्चित रूप से उन्हें दिया जाता है। अब देखते हैं भौतिक प्लेन पर काम करने के लिए मटेरियलाइजेशन। एस्ट्रल प्लेन पर मटेरियलाइजेशन के प्रकार। माध्यम का उपयोग करते हुए मटेरियलाइजेशन। माध्यम का उपयोग कर मटेरियलाइजेशन के जोखिम। मटेरियलाइजेशन में इच्छा शक्ति का उपयोग। एक मास्टर के छात्र द्वारा मटेरियलाइजेशन। भौतिक प्लेन पर एक कार्य करने के लिए एस्ट्रल शक्ति को कैसे भौतिक बनाना है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वहां स्पष्टता से वर्णन के 3 प्रकार हैं। ठोस लेकिन अदृश्य, सबसे सामान्य प्रकार जो कि सियोंसिस में पाया जाता है,
छोटी वस्तुओं को हिलाने के लिए और सीधी आवाज के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो न तो प्रवेश को दर्शाता है और न ही बाधा डालता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। एक प्रकार का ठोस पदार्थ कुछ अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रभावित करता है, जिससे स्पिरिट फोटोग्राफ्स की सुविधा होती है। दृश्यमान लेकिन ठोस नहीं। पूर्ण मटेरियलाइजेशन, दृश्य और ठोस दोनों। बहुत सारे आध्यात्मवादी तीनों प्रकार के मटेरियलाइजेशन से अवगत हैं। जिन मटेरियलाइजेशन पर हमने चर्चा की, वे इच्छा शक्ति के प्रयास से होते हैं। पदार्थ को उसके प्राकृतिक रूप से दूसरे रूप में बदलने का ये प्रयास उस क्षण के लिए है जो लौकिक इच्छा के विरुद्ध है। प्रयासों को पूरे समय केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मन को आधा सेकंड के लिए भी विचलित किया जाता है, तो पदार्थ अपने मूल राज्य में बिजली की तेजी से वापस आता है। माध्यमों और सिटर्स के ईथर और भौतिक शरीरों के आध्यात्मिक साधनों के पदार्थ का उपयोग करके एक पूर्ण मटेरियलाइजेशन होता है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि निकटतम संग मध्यम और भौतिक शरीर के बीच बनता है। हम आने वाली स्लाइड्स में इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। जब किसी तरह से मटेरियलाइज्ड रूप घायल हो जाता है तो प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद सटीकता के साथ माध्यम के शरीर के इसी हिस्से में पुनः उत्पन्न किया जाता है। एक और तरीका ये होता है जिसे आमतौर पर आध्यात्मिक सिद्धांतों पर देखा जाता है। जब चाक को मटेरियलाइज्ड हाथ पर रगड़ा जाता है, तो माध्यम के गायब होने के बाद इसे माध्यम के हाथ पर पाया जाता है। जब एक सहायक ईथर या वायु की मदद से एक रूप का मटेरियलाइजेशन करता है, तो ऐसी कोई भी चोट प्रतिक्षेप द्वारा नहीं होती है। ये स्वयं के संगमरमर की प्रतिमा पर चोट लगने के कारण सहायक के भौतिक शरीर के प्रतिक्षेप के समान प्रभाव होगा। हालांकि यदि एस्ट्रल प्लेन पर एक जीव ये सोचता है कि गिरने वाली भौतिक वस्तु उसे घायल कर सकती है, तो भौतिक शरीर संभवतः प्रतिघात से घायल हो सकता है। प्रतिघात यानी रिपरकशंस की अवधारणा अस्पष्ट और कठिन है और इसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इसे सही ढंग से समझने के लिए कई प्लेन्स पर सहानुभूति कंपन के नियमों को समझना चाहिए। निसंदेह इच्छा शक्ति सभी प्लेन्स के पदार्थों में एक अद्भुत शक्ति रखती है। यदि शक्ति पर्याप्त मजबूत है, तो इसकी प्रत्यक्ष गतिविधि लगभग किसी भी परिणाम का उत्पादन करेगी। ये परिणाम तब भी होगा जब उपयोग करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि यह कैसे काम करता है। इसे किसी भी संभव सीमा तक विकसित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति मटेरियलाइजेशन में काम करती है, भले ही वास्तव में ये एक ऐसी कला है जिसे किसी अन्य कला की तरह सीखना पड़ता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को इसे बजाने से पहले वायलिन बजाना सीखना होगा। इसी तरह एस्ट्रल प्लेन पर एक सामान्य व्यक्ति को ये सीखना होगा कि वास्तव में ऐसा करने से पहले उसे कैसे अमल में लाना है। कुछ असाधारण स्थितियों में गहरी सहानुभूति और केंद्रित विचार एक व्यक्ति को अस्थायी मटेरियलाइजेशन का उत्पादन करने में मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर उसे सचेत तरीके से करने के बारे में पता नहीं है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, एक माध्यम को जोखिमों से गुजरना पड़ता है और सियोन्सिस पर मटेरियलाइजेशन के लिए जबरदस्त दबाव पड़ता है। एक मास्टर के किसी भी छात्र को एक माध्यम पर उस तरह का दबाव डालने की अनुमति नहीं है। मास्टर के एक छात्र के लिए ऐसी विधि भी आवश्यक नहीं होगी। एक प्रशिक्षित सहायक एक अलग विधि का उपयोग करता है यदि वह एक अस्थायी मटेरियलाइजेशन का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण पाता है।
एक अधिक सुरक्षित तरीका आसपास के ईथर या भौतिक वायु से पदार्थ की आवश्यक मात्रा को संघनित करना है। ये अधिनियम स्पष्ट रूप से एक असाधारण इकाई के संकायों से परे है जो एक सियोन्स में प्रकट होता है, लेकिन मनोगत रसायन विज्ञान के छात्र के लिए शायद ही मुश्किल है। इस विधि में भौतिक शरीर की एक सटीक प्रकृति पदार्थ से बने मानसिक प्रयासों द्वारा निर्मित होती है, जो भौतिक शरीर के लिए पूरी तरह से विदेशी है। नतीजतन प्रतिघात यानी रेपरकशन की घटना संभवतः नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मटेरियलाइज्ड रूप किसी माध्यम के शरीर से बना है तो ऐसा हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रार्थनाओं का जवाब देना या मदद के लिए पुकारना। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एस्ट्रल प्लेन पर मदद आकर्षित करना प्रार्थना सहायकों के लिए अच्छा करने का एक अवसर है। और सबसे पहले देखेंगे एस्ट्रल प्लेन पर मदद आकर्षित करना। कोई ये पूछ सकता है कि भौतिक दुर्घटना या रोने के कारण एस्ट्रल एंटिटीज कैसे आती है। इसका कारण ये है कि कोई भी चीख या रोना जो मजबूत भावनाओं से भरा होता है, एस्ट्रल प्लेन पर प्रभाव पड़ता है। ये वैसा ही संदेश भेजता है जैसा वह भौतिक प्लेन पर करता है। जब कोई दुर्घटना होती है तो दर्द या डर भावनाओं के एक विस्फोट को जन्म देता है, जो एक बड़े प्रकाश की तरह बाहर निकलता है। ये तुरंत पास के एक एस्ट्रल जीव का ध्यान आकर्षित करेगा। अब देखते हैं प्रार्थना सहायकों के लिए अच्छा करने का एक अवसर है। प्रार्थना में व्यक्त की गई कोई भी आध्यात्मिक इच्छा पहले से ही किसी परिणाम को स्वचालित रूप से प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। हालांकि ये भी सच है कि इस तरह के आध्यात्मिक प्रयास पावर्स ऑफ गुड के लिए प्रभाव का एक अवसर प्रस्तुत करते हैं। इच्छा रखने वाले एक इनविजिबल हेल्पर को एक माध्यम बनाया जा सकता है जिसके माध्यम से ऊर्जा को आगे बढ़ाया जाता है। ये बहुत हद तक ध्यान के लिए सही है। अब हम देखेंगे एक सहायक होना यानी एक हेल्पर होना इस अध्याय के अगले वीडियो में। धन्यवाद।